हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे आज यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जाम्स को लेकर। और यहाँ पेपर वन के स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आए हैं, जहां पेपर वन में किस प्रकार आपका स्कोर 35 प्लस आए, ये हमारी रणनीति है। और आपको ये बताते चलें, अगर आपका पेपर वन में 35 प्लस नहीं आता है ना, तो फिर आपके जीआरएफ के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पेपर टू पे काफी प्रेशर बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जीआरएफ निकले, इसी बार जीआरएफ निकले, तो पेपर वन में 35 प्लस स्कोर करना होगा। जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट को अच्छे से करना होगा। अभी आपके पास सफिशिएंट समय है, तो सफिशिएंट समय में किस प्रकार आप इसको गेन कर सकते हैं, 35 to 40 के बीच आपका नंबर रहे, इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पेपर वन का स्मार्ट स्ट्रेटजी आप सभी के लिए लेकर आया है। और आप सभी के लिए अच्छी खबर है ना, गुड न्यूज है। क्यों गुड न्यूज है, इस पर भी बात होगी। अभी हम लोग फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन फॉर्म भर सकता है, इसके बाद सिलेबस क्या रहेगा पेपर वन का, और फिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो शॉर्टकट में समझा देना है, क्योंकि आप सभी को मैं पहले भी ऑलरेडी बहुत बार इस मैटर्स पे बता चुका हूं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या होता है ना, जो बच्चे पीजी फाइनल ईयर में है वो फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, जो पीजी फाइनल ईयर में है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जिनका पीजी कंप्लीट हो गया है और जिनका 55% मार्क्स है, कितना 55% मार्क्स है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर बच्चा जो है कैटेगरी वाला है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो उनका अगर 50% भी है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। तीसरा कैटेगरी इस बार ये एलिजिबिलिटी में वो आ जाएंगे जिसने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स को कंप्लीट किया है और 75% एग्रीगेट मार्क्स उसने लाया है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। तो 3 कैटेगरी हो गया। पहला, जो पीजी फाइनल ईयर में है वो फॉर्म भर पाएगा। दूसरा, जिनका पीजी कंप्लीट है 55% मार्क्स के साथ, वो भी फॉर्म भर पाएगा। तीसरा, जिनका ग्रेजुएशन 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है और उसने 75% के नंबर के साथ एग्रीगेट मार्क्स लाया है ग्रेजुएशन में, तो वो सीधे यूजीसी नेट के एग्जाम में अपियर हो सकता है बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के। इसके बाद सिलेबस के बारे में अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सिलेबस पूरा आपके सामने रहेगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो पेपर वन में 50 प्रश्न आएंगे। पेपर वन में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी 100 नंबर का ये एग्जाम आपका पेपर वन होगा। तो ये रहा पैटर्न। और इसके बाद चलिए हम सीधे अब बात करेंगे आपके लिए गुड न्यूज क्या है। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है साथियों, ये है एग्जाम फाइटर नंबर 1 लेकर आया आपके लिए शानदार खुशखबरी। और ये क्या है कि आप पेपर वन की तैयारी है ना, पेपर वन की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट है कब से, 20 आपका अप्रैल से, यानी कल से। ये देखिए पेपर वन का कोर्स फी वनली हमने रखा है 239। ये ऑफर प्राइस है, न्यू ऐप है इसीलिए, है ना, ये ऐप हमारा अभी न्यू है। तो इस ऐप के लिए हमने आपको वनली 239 प्राइस रखा है। आप जहां पर पेपर वन के 10 यूनिट की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन होना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम इस कोर्स का लिंक डाल रहे हैं, उसी लिंक को क्लिक कीजिएगा, सीधे आप कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप ऐप के माध्यम से भी आ सकते हैं, ऐप का भी लिंक है। अगर आप ऐप के लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां आप इस कोर्स पे आ सकते हैं खुद सर्च करके, या डायरेक्ट अगर कोर्स पे आना है तो कोर्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। कितने पे, वनली 239, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, जिसको कहते हैं ना सबसे सस्ता सबसे अच्छा, आपको चीप एंड बेस्ट यहाँ पर क्लासेस मिल जाएगी। और जिसके माध्यम से आप 35 प्लस का जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हमारे साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस कल से स्टार्ट होगी। टाइमिंग कितना है, कल जो क्लासेस स्टार्ट होगी टाइमिंग 8 PM एवरीडे, चाहे वो हॉलीडे हो, संडे हो, मंडे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 PM को एवरीडे आपको क्लासेस मिल जाएगी। पेपर वन की 10 के 10 यूनिट की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी आपको। तो चलिए, अब समय आ गया है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझें। तो सिलेबस पर हम लोग चलते हैं। सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको, पेपर वन का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से हम लोग सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। आपके सामने ये देखिए, आपका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, UGCNET online.in। यहाँ पर जब आप जाते हैं ना,
तो सबसे एक नंबर पे 00 जो कोड दिया गया सब्जेक्ट कोड जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। इसका सिलेबस 2 है, यहाँ पे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश वाले को ही देख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी कोई खास नहीं है, समझना आसान रहेगा। तो देखिए ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का सिलेबस जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है, पेपर 1। तो पेपर 1 में टोटल आपके 10 यूनिट रहते हैं, तो 10 यूनिट और 50 प्रश्न, यानी प्रत्येक यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न। तो सबसे पहला जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। पहला यूनिट क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या देखना है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग के लेवल कितने टाइप्स के होते हैं, चाहे वो मेमोरी लेवल हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो या रिफ्लेक्टिव लेवल हो, तीनों लेवल्स के बारे में देखना है। इसके बाद आपका जो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कौन कौन से फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या मेथड्स हैं। इसके बाद जो अभी इंस्टीट्यूशंस जो हायर एजुकेशन का है वहां पे कुछ प्लान्स लाए जाए सरकार की तरफ से, जिसमें आपको देखेंगे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन किस प्रकार की कह सकते हैं यहाँ पर लर्निंग प्लान चल रहे हैं। ऑनलाइन में आपको स्वयं के बारे में पढ़ना है ना, स्वयं प्रभा के बारे में, मुक्स के बारे में और भी कुछ चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो ये यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में आप और भी चीजें क्या देख सकते हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें ट्रेडिशनल कुछ है, कुछ मॉडर्न है, आईसीटी बेस्ड है, अलग अलग। फिर इवोल्यूशन सिस्टम में कितने तरह के इवोल्यूशन होते हैं और जो कि कौन सा बेस्ट होता है ये आपको देखना है। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है वगैरह। फिर आपको दूसरा जो यूनिट जाइएगा ना, वहाँ पहला था क्या टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड मिलेगा। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली थोड़ा बड़ा है सिलेबस, जबकि रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस छोटा है ना। आप देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड है ये, जहाँ पे रिसर्च का क्या मीनिंग है ये देखना है, रिसर्च के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मेथड ऑफ रिसर्च के कितने मेथड हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। स्टेप ऑफ रिसर्च के क्या स्टेप होते हैं, थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, रेफरेंसेस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च में आईसीटी का क्या उपयोग है, रिसर्च एथिक्स। इन सभी के बारे में आपको पेपर 1 के यूनिट 2 में पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 3 मिलेगा। यूनिट 3 काफी कर सकते हैं, सिलेबस इसका कुछ है नहीं। कंप्रीहेंशन, ये आपके कॉमन सेंस का होता है। कंप्रीहेंशन जहाँ दिया रहेगा उस कंप्रीहेंशन को पढ़ के आपको 4 से 5 सवाल रहेंगे। ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड, आपसे उसी से आंसर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपके कॉमन सेंस और ये कह सकते हैं कि कोई सिलेबस यहाँ पे डाला है, या अगर आप इसको नहीं भी करते तो भी अच्छा खासा आंसर यहाँ कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर ट्रिक्स आपको बता देंगे किस प्रकार आप क्वेश्चन जो 4 से 5 पूछे जाएंगे पैसेज से उसका आंसर आप कर पाए। अगला है कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, क्या टाइप है, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, इंटर कल्चरल ग्रुप। इसके बाद बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव मास मीडिया एंड सोसाइटी। और यूनिट 5 में चलिएगा तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, जहाँ पे जिसका शॉर्टकट में रीजनिंग समझ सकते हैं जनरल भाषा में, ये आपका रहेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग भी है और विदाउट मैथमेटिकल रीजनिंग भी है। और यूनिट 6 में जाइएगा आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट 5 में। फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम वगैरह रहेगा, वेन डायग्राम है। इसके बाद आपका वेन डायग्राम के बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, आर्गुमेंट, कथन कारण वाला जो रहता है क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। आप इसी सेक्शन में आपका ये भी रहेगा, ग्राफ से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, ग्राफ से जुड़ा हुआ, चाहे वो पाई चार्ट वगैरह हो, तो वो सारा जो रहता है इसी में जो आपका यूनिट 6 है, यूनिट 6 का पार्ट है। और यूनिट 7 में आपका डाटा इंटरप्रेशन है। डाटा इंटरप्रेशन में आपका सोर्सेस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट इसमें आएगा, है ना। ये आपका डीआई में आएगा ग्राफिकल। ये काफी ज्यादा मजेदार रहता है, इसको अगर थोड़ा सा भी कर लीजिएगा ना तो आंसर यहाँ पे आप एक अगर पकड़ लिए ना, नस अगर पकड़ लिए तो सारे पांचों के पांचों आंसर आप कर पाएंगे। और डाटा इंटरप्रेशन में आपका डाटा एंड गवर्नेंस,
गवर्नेंस से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद ये है आपका यूनिट 8 आईसीटी। आईसीटी में बेसिकली आपको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ इंटरनेट हो गया है ना, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स, हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन में क्या क्या डिजिटल का इनिशिएटिव किया जा रहा है, आईसीटी एंड गवर्नमेंट किस प्रकार आईसीटी का यूज करती है, ये सब आपका यूनिट 8 में है। यूनिट 9 में आपका ईबीएस है पूरा, है ना, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने काफी ज्यादा, वैसे यूट्यूब पे हमारी क्लासेस भी अवेलेबल है, जहाँ पे हमने ईबीएस का काफी क्लासेस की कराया है पहले भी, तो ईबीएस रहेगा यहाँ पर पूरा और मजेदार सिलेबस है। यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 पे चलते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 में है और इसमें आपको वैदिक काल से लेकर एट प्रेजेंट टाइम तक किस प्रकार हायर एजुकेशन में भारत में डेवलपमेंट हुआ, काम हुआ है, इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। और लास्ट में आप देखिए ये इंपॉर्टेंस जो बोर्ड में लिखा गया है वो आपको जरूर जानना चाहिए। 5 क्वेश्चन इच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम इस मॉड्यूल। जितने भी मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये फॉलो नहीं किया जाता है ना, ये फॉलो जल्दी किया नहीं जाता है, कभी 4 कभी 3 भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो एग्जाम के पहले आपको बता देंगे किन किन यूनिट पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में है 1 ईवर ग्राफिकल, है ना, पिक्टोरियल क्वेश्चंस आर सेट फॉर साइटेड कैंडिडेट से पैसेज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज बी सेट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट। ये जनरली आपके लिए यूज नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो 5 क्वेश्चंस पर यूनिट से पूछे जाएंगे। ये पेपर 1 का आपने सिलेबस देखा, तो पेपर 1 का सिलेबस देखने के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप पेपर 1 की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्सेस हैं उस पर आप जल्द से जल्द ज्वाइन है, क्योंकि कल से क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासेस आपका कल से इवनिंग 8 से क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लासेस के लिए हमारा जो पेपर 1 का कोर्स है, इस कोर्स का लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक को क्लिक करके जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सीधे इस कोर्स में आ सकते हैं और ओनली 239 रुपीज देकर आप कोर्स को परचेज करके कोर्स में आज ही ज्वाइन हो जाए और कल से आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा और लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना साथियों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ और अगली क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।